हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वैसे इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं साइटामा के ऊपर, यानी कि उसकी पावर्स के बारे में कि वो कितना पावरफुल है, उसकी शक्तियों का राज क्या है और उसकी इस पावर की आखिर अपर लिमिट है कितनी। और साथ ही हम डिस्कशन करेंगे कुछ थ्योरीज का कि आखिर साइटामा को उसकी पावर्स मिली कैसे। वैसे जो मैं थ्योरी बताने वाला हूँ उनमें से एक तो आपने सुनी होगी और एक हो सकता है कि ना सुनी हो, तो वीडियो को पूरा देखना और अपने जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि साइटामा को उसकी पावर मिली कैसे। तो इसके पीछे एक थ्योरी है, वैसे दो थ्योरी है, मगर पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हो सकता है कि ज़्यादातर व्यूअर्स ने ये सुनी हो, मगर सेकंड थ्योरी वो थोड़ी सी अलग है। तो उसके लिए वीडियो पूरी देखना, तभी वो आपको समझ में आएगी। ओपीएम के यूनिवर्स में होता क्या है, जिस चीज़ की तुम्हारे पास डिज़ायर है, यानी कि जो भी तुम्हारी डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाती है किसी ना किसी फॉर्म में। जैसे क्रैबमैन को क्रैब्स पसंद थे तो वो खुद ही क्रैब में ट्रांसफॉर्म हो गया, लिजर्ड मैन को लिजर्ड पसंद थे तो वो लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। और गारो की शुरू से एक डिज़ायर थी कि वो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बने, और अभी के इस चैप्टर्स में गारो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है अभी तक का, और उसकी टक्कर का मेरे ख्याल से तो अभी तक इस सीरीज़ में कोई भी नहीं है। तो थ्योरी ये कहती है कि ओपीएम के यूनिवर्स में जो तुम विश करते हो वो तुम बन जाते हो। तो इसीलिए हमारा साइटामा वो बन गया जो वो बनना चाहता था। वो एक ऐसा हीरो बन गया जो कि किसी भी विलन को मतलब एक सिंगल हिट में हरा सके। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट थ्योरी। अब चलो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं उसकी पावर के ऊपर। बात करें अगर साइटामा की पावर्स की, तो रिसेंट के चैप्टर्स में इसमें इतना पावरफुल है जितना वो अपने लास्ट की किसी भी सीरीज़ में नहीं था। और उसकी ये न्यू पावर्स हमें तब देखने को मिली है जब एक वर्दी अपोनेंट हमें देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी विलन नहीं था जो भी साइटामा के पंचेस को फेस कर सके। मगर यहाँ पर तो बिल्कुल ही सीन पलट दिया गारो ने। मगर देखने वाली बात यहाँ पर है कि जब गारो साइटामा मोड यूज़ कर रहा था उसके बाद भी साइटामा ने अपने आप को ही सरपास कर दिया। गारो ने जब साइटामा मोड यूज़ करा तो उस टाइम पे साइटामा जितनी पावर यूज़ कर रहा था उतनी गारो के अंदर भी आ गई थी। मगर उस टाइम पे साइटामा अपनी पावर्स को होल्ड कर रहा था, यानी कि जितनी पावर गारो लगाएगा साइटामा उससे अपर हैंड पे रहेगा, क्योंकि वो अपनी पावर्स को अभी फुल्ली यूज़ ही नहीं कर रहा। और अगर हम देखें रिसेंट के चैप्टर्स में साइटामा ने कॉस्मिक गारो के मोड साइटामा के अंदर सीरियस पंच को सर्वाइव करा हुआ है। और लिटरली जब ये दोनों आमने सामने थे तो इवन ब्लास्ट तक ने ये बोल दिया था कि इन दोनों की पावर्स इस पूरी अर्थ को तबाह कर सकती है। वैसे रिसेंट के चैप्टर्स में साइटामा ने अपनी अमेजिंग पावर दिखाई है, और इसकी पावर्स लगातार जैसे जैसे चैप्टर बीत रहे हैं इसकी पावर्स इनक्रेडिबली बढ़ती जा रही है। इवन गारो के इस न्यू कॉस्मिक फॉर्म में आने के बाद जब गारो ने अपने मोड्स को यूज़ करा और साइटामा का ही मोड ले लिया, जिससे साइटामा की पावर्स, एबिलिटीज़ और बाकी सब चीज़ें जो है फाइटिंग स्किल्स वो उसके पास आ गया। मगर फन फैक्ट तो ये है ना, गारो को साइटामा की पूरी पावर नहीं मिली। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइटामा ने खुद उस टाइम पे अपनी पूरी पावर्स यूज़ ही नहीं करी थी। गारो ने सिर्फ साइटामा की उतनी ही पावर्स को कॉपी करा जितनी पावर्स को साइटामा उस टाइम पे यूज़ कर रहा था। और टेक्निक्स के नाम पे साइटामा के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सीरियस पंचेस है जो कि नॉर्मल उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है और स्पीड का मिक्सचर होता है, ये हम सभी को पता है। और जैसे जैसे मांगा के चैप्टर आगे जाते जा रहे हैं और हमें डे बाय डे साइटामा की न्यू पावर्स देखने को मिल रही है, और हर बार अपनी स्ट्रेंथ को एक न्यू ही लेवल पे लेके जा रहा है साइटामा। जब गारो ने साइटामा का ही मोड यूज़ करा तो इन दोनों के बीच जो बैटल हुई वो देखने में काफ़ी अमेजिंग थी। दोनों ने ही सीरियस पंचेस को यूज़ करा, बट डिफरेंस ये था कि गारो के सीरियस पंच का साइटामा पे उतना असर नहीं पड़ा। तो हर बार जैसे जैसे गारो पावर अप करेगा साइटामा अपनी न्यू पावर्स को रिवील करेगा। तो ये चैप्टर डे बाय डे इंटरेस्टिंग भी होते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, साइटामा ने गारो के गामा रे बस जैसे अटैक को सरवाइव कर दिया, जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन स्टार या कहीं सुपरनोवा उतनी एनर्जी जैसा एक ब्लास्ट गारो ने साइटामा पर किया था। मगर साइटामा पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बस उसके कपड़ों पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, वो थोड़े बहुत डिस्ट्रॉय हुए थे। उसके अलावा साइटामा पर एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आया। आखिर किस मिट्टी का बना ये बंदा। इसके अलावा रिसेंट के चैप्टर में साइटामा ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो कि हमने सोचा भी नहीं था। अभी तक तो साइटामा ने सिर्फ अपने सिंगल पंच से मॉन्स्टर्स को मारा है, मगर यहाँ पर अपने पंचेस की शॉक वेव से एक ऐसा वॉइड या हम कहें एक ऐसा एरिया क्रिएट कर दिया जहाँ पर कुछ भी नहीं है। यानी कि वहाँ पर पहले स्टार्स एंड गैलेक्सीज वगैरह थे, बट उन सभी को अपने पंच की शॉक वेव से ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और इवन हम सब ये जानते हैं कि साइटामा अपनी पूरी पावर का अभी तक यूज़ भी नहीं कर रहा। अगर बात करें स्पीड की, तो आई थिंक अभी रिसेंट के चैप्टर में इनकी स्पीड
लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो इस पैनल में ये बंदे बस जंप कर रहे हैं, एक रॉक से दूसरे रॉक पे जंप करते हुए इनकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी जैसे वहाँ पर बहुत सारे साइटामा हो, मगर वो सिर्फ उसकी स्पीड की वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा था। साथ ही गारों से लड़ते लड़ते हाइपर स्पेस गेट को लात मार के दूर फेंक चुका है। जो करंट लिमिट थी साइटामा की पावर्स की वो सबको क्रॉस कर चुका है और लिटरली साइटामा गारो के हर एक अटैक को फेस कर चुका है। गारो ने इस पे मल्टीपल टाइप्स के अटैक करे थे, जैसे गामा रे बर्स्ट, न्यूक्लियर फिजन, ग्रेविटी नकल जैसे काफी अटैक ट्राई करे, मगर क्या हुआ, साइटामा इन सभी अटैक को फेस कर गया विदाउट इवन अ सिंगल स्क्रैच। और सिर्फ हाइपर स्पेस गेट्स को ही नहीं मोड़ा, इसने जुपिटर के मून आयो की सिर्फ अपनी 4 उंगलियों के बेस पे पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया। जो तुम इस पैनल में देख रहे थे ना, ये कोई फाइटिंग की वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ साइटामा ने अपने सिर्फ सिंगल हैंडेडली पूरे मून को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आई थिंक जिन्हें लगता है कि साइटामा प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो उन्हें देख लेना चाहिए कि उसकी सिर्फ फिंगर्स से वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और पंचेस की पावर से इवन स्टार्स और गैलेक्सीज तक को भी। तो ये तो थी साइटामा की पावर्स। सेकंड थ्योरी बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि साइटामा अपनी पावर का राज क्या बताता है। साइटामा का कहना है कि वो 100 सिटअप्स करता है, स्क्वाट्स एंड पुशअप्स करता है और डेली 6.2 माइल्स की यानी कि 10 किलोमीटर तक का रनिंग करता है, और उसने ऐसा 3 सालों तक लगातार करा, जिसकी वजह से उसने ये पावर हासिल करी है। बट मेरा मानना क्या है कि जिस तरह गारो को उसकी डिज़ायर की वजह से पावर्स मिली एक ऐसे मॉन्स्टर की जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है, साइटामा का ये डेली वर्कआउट देख के, जो कि लगभग फॉलो करना इम्पॉसिबल है, रियल लाइफ में भी इसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पॉसिबल कर पाए होंगे। तो हो सकता है साइटामा की पावर की डिज़ायर देख के और उसकी लगातार 3 साल तक ये डेडिकेशन देख के उसे भी किसी गॉड ने ही अपना अवतार बना लिया हो, और उसके बाद ही उसकी ये विश पूरी हुई हो। तो आई थिंक हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, या फिर हो सकता है कि साइटामा खुद ही एक गॉड हो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।